Global exterior and interior texture. बहुत बहुत स्वागत। और लगातार चुनाव ऐलान होने के बाद, नाम का ऐलान होने के बाद लगातार हम आपको डिकोड कर रहे हैं, लेकिन कमलनाथ से एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है, पहले वो सुन लेते हैं। इसके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मेरे साथ हैं। सर, आज लिस्ट जारी हो गई, नवरात्र का पहला दिन, जैसे आप लोग दावा कर रहे थे, एक जीत की नींव रख दी गई। बिल्कुल जीत की नींव है और हमने सबसे चर्चा करके बड़े ध्यान से ये फैसला किया है। इसमें 65 ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे उम्मीदवार हैं जो 50 से कम हैं, 19 महिलाएं हैं। यही हमेशा कहते थे, हमने प्राथमिकता दी है। तो सर, जो वादा किया था वो पूरा कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस, हमने अपना वादा किया था, हम पूरा कर रहे हैं, सब आगे भी करेंगे। कांग्रेस ने बुधनी से विक्रम मत्साल, जो टीवी एक्टर हैं, उनको उतारा है। कैलाश विजयवर्गीय के सामने संजय शुक्ला हैं। तो क्या ये दोनों मजबूत कैंडिडेट हैं? दोनों बड़े नेता हैं भाजपा के, जिनको आप टक्कर देंगे? बिल्कुल। हमारा जो विक्रम मसाल है बड़ा मजबूत है, सब लोग पहचानते हैं, घर घर में उसको अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं। अरुण यादव जीत नहीं पाए थे सर 2018 में, क्योंकि वो उतनी बड़ी शख्सियत। अरुण यादव वो सब पुरानी बातें रहे। राजनीति में बहुत परिवर्तन है। आज मतदाता बहुत समझदार है और मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि ये मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। सर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट किया, जैसी लिस्ट जारी की तो उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि बीजेपी की लिस्ट से साबित है कि परिवारवाद, महिला अपराध, अपराध और भ्रष्टाचार ये साबित हो रहा है इस सूची से। ये अपनी चिंता करें, हमारी चिंता ना करें। चल। तो कमलनाथ साहब कह रहे हैं कि हमने जो वादा किया था सूची में वो पूरा किया है, और साथ ही बीजेपी को भी नसीहत दी कि वो अपनी चिंता करें, हमारी नहीं। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। तो देखिए, सबसे पहले सबसे तेज और सबसे सटीक, सबसे पहले आप देखेंगे इलेक्शन मतलब न्यूज़ 18। और ऐसे में आप सुन रहे थे कमलनाथ को भी, उन्होंने कहा कि हमारे सारे ही उम्मीदवार दमदार हैं, और उन्होंने विक्रम को लेकर भी कहा, जो कि शिवराज सिंह चौहान के सामने उम्मीदवार खड़े किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, कि घर घर में है विक्रम और उनको परिचय देने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2008 में जब रामायण में वो हनुमान बने थे तो हर किसी ने उन्हें देखा है। तो इस पर भी कमलनाथ काफी खुश नजर आए और उन्होंने दावा किया कि हमारे सारे उम्मीदवार जीतेंगे। जी, और जैसे कि जिक्र अभी अंशिका कर रही है, शिव के सामने हनुमान, बहुत दिलचस्प समीकरण है। कुछ सीटें ऐसी रहेंगी जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह की, जिन पर पूरे देश की निगाहें होंगी। इन सीटों का चक्रव्यूह इस तरह से रचा और गढ़ा गया है कि ये बहुत दिलचस्प हो जाएंगी चुनाव के दौरान। इन सब के बीच लगातार जानकारी की खिड़की, और जैसे कि अंशिका ने कहा कि इलेक्शन मतलब न्यूज़ 18, ऐलान से लेकर परिणाम तक सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे सटीक, सबसे बड़े नेटवर्क पर एक एक सीट की डिकोडिंग हम इस वक्त आपके लिए कर रहे हैं। न्यूज़ 18 की खबर पर भी मुहर लगी है। बिल्कुल। और देखिए, कई सारे चेहरे हमने आपको पहले से ही दिखा दिए थे जिनके नाम कांग्रेस की तरफ से जारी किए जाएंगे, और उन्हीं चेहरों पर आखिर मुहर लगी है और कांग्रेस ने उन्हीं चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है। एक के बाद एक आपको तस्वीरों के साथ दिखा भी रही है कि किस उम्मीदवार को कहां से कांग्रेस ने उतारा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो। लेकिन पूरे तरीके से अभी और भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना बाकी है। अभी बहुत से ऐसे उम्मीदवार है, छत्तीसगढ़ में 60 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है, उसका भी इंतजार अभी बाकी है। तो सबसे पहले आप देखिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पर कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है और यहां के समीकरण क्या है। इस विधानसभा सीट का इतिहास और मौजूदा समय में मुकाबला कितना जबरदस्त है, यह भी आपको हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल। और लगातार अब ये नाम के ऐलान के साथ ही, हालांकि जानकारी इस तरह की भी है, जानकारी ये भी है कि कांग्रेस ने पहले ही बता दिया था जिन जिनको चुनाव लड़ना है उन्हें पहले से तैयारी करने के लिए कह दिया गया था। तकरीबन 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो पहले से ही तैयार चल रहे थे। उनके बयानों को देखकर, जैसे संजय शुक्ला का जिक्र अभी आया, संजय शुक्ला के बयानों से आपको अंदाजा हो जाएगा कि पार्टी ने इन्हें अंदर खाने से बता दिया है कि भाई आपको अब मुकाबला करना है। कैलाश विजयवर्गीय के सामने है संजय शुक्ला, और आशीर्वाद किससे ले रहे हैं? कैलाश विजयवर्गीय से ही ले रहे हैं।
और बेहद खास मेहमान एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे तमाम सहयोगी भी तैनात रहेंगे। आनंद जाट साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत। नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पवन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पवन के पास भी हम अपडेट को लेकर आगे जाएंगे और लगातार चर्चाओं का दौर भी आगे चलेगा। पवन, क्या कुछ अपडेट आपके पास? उसके बाद हम मेहमानों के पास जाएंगे। पवन। बिल्कुल ललित, जबलपुर में जो है 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 6 सीटों पर नाम घोषित कर दिए गए हैं। जबलपुर पूर्व, जबलपुर पश्चिम, उत्तर मध्य और उसके साथ ही पाटन ग्रामीण की जो विधानसभा है वहां पाटन, सिहोरा और बरगी, ये 6 सीटों पर नाम तय कर दिए गए हैं। सिर्फ 2 सीटें कैंट और पनागर को अभी होल्ड पर रखा गया है और जल्द ही उनके नाम भी तय हो जाएंगे। और सबसे दिलचस्प मुकाबला जो है वो जबलपुर पश्चिम में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पूर्व वित्त मंत्री तरुण भानोट और 4 बार के सांसद लोकसभा के मुख्य सचेतक राकेश सिंह आमने सामने हैं और इसे जो है हॉट सीट माना जा रहा है। तो मुकाबला दिलचस्प होगा और आज नवरात्रि के साथ ही चुनाव के जो सरगर्मियां हैं वो भी तेज हो जाएंगी। बिल्कुल, ऐसे कई सीट है जो कि हॉट सीट कहलाएंगे और फिर यहाँ पर उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो जबरदस्त मुकाबला इनके बीच देखने को मिलेगा। लेकिन पवन जी आपके पास आऊंगी मैं कि कांग्रेस की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है उसको आप कैसे देख रहे हैं और इसमें क्या स्ट्रेटेजी नजर आ रही है आपको? जी आनंद जी, सवाल आपके लिए प्लीज। बिल्कुल अंशिका, ये जो सूची जारी हुई है लंबे इंतजार के बाद में पवन में आपको रोक रहा हूं की गई है पवन, सबसे ठीक पवन आएंगे आपके पास और जबलपुर को लेकर, पूरे महाकौशल को लेकर भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। आनंद जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, नेहा जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। आनंद जी, पहला सवाल, एक रिएक्शन हो जाए, क्विक रिएक्शन आपकी मुस्कुराहट को मिक्स करते हुए, फिर अगला सवाल रहेगा। जी प्लीज। शक्ति, भक्ति और आराधना के महापर्व शारदीय नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जन जन के मन के उम्मीदवारों की 144 प्रत्याशियों की सूची आज जो जारी की है, मैं पूरे विश्वास और जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में इसी सूची के साथ कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में इन 144 कैंडिडेट के माध्यम से हम बना देंगे। इसके ऊपर जो सूची आने वाली है, इसके बाद जो सूची आने वाली है, उन सारी उम्मीदवारों में हम उस बहुमत को आगे बढ़ाते जाएंगे। जनता का ऐसा समर्थन और ऐसा विश्वास और ऐसा आशीर्वाद आदरणीय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रहा है। सारे मंत्री जो भ्रष्टाचार के प्रतीक हो गए हैं, मुख्यमंत्री और भाजपा के सभी कैंडिडेट इस चुनाव में जनता की गुस्से का शिकार होंगे और बुरी हार भाजपा की इस चुनाव में होने जा रही है। ठीक है, नेहा जी से सवाल। नेहा जी, आनंद जी का कहना है कि भाजपा की इसमें हार होगी क्योंकि वो अपने कैंडिडेट्स को लेकर बहुत ज्यादा भरोसे में, कॉन्फिडेंट में नजर आ रहे हैं। क्या बीजेपी इसे मुकाबला मान रही है? देखिए अंशिका जी, शक्ति का महापर्व है और नवरात्रि की जो है आज से शुरुआत हो गई है। इस सूची में केवल 3 चीजें दिखाई दे रही हैं कांग्रेस की। जो 144 की सूची है उसमें महिला अपराध, भ्रष्टाचार और परिवारवाद। आप देखिए, दिग्विजय सिंह जी के पुत्र को टिकट मिला है, दिग्विजय सिंह जी के भाई को टिकट मिला है, दिग्विजय सिंह जी के भांजे को टिकट मिला है, दिग्विजय सिंह जी के करीबियों को टिकट मिला है और कमलनाथ जी केवल अपने लिए एक छिंदवाड़ा कबाड़ पाए हैं। तो परिवारवाद के पर्याप्त इसके अलावा भी उदाहरण है। विक्रांत भूरिया आपको इसमें दिख रहे हैं, तमाम सारे लोग हैं, सचिन यादव इसमें हैं। दूसरी बात कि शक्ति का जब महापर्व की आज शुरुआत हुई है तो बहुत शर्मनाक है कि कांग्रेस ने टिकट उन लोगों को दिया है जिसमें सुरेश राजे हैं, जो जिस प्रकार से उन्होंने शब्दावली का इस्तेमाल किया है, जिसमें बाबू जंदेल है जिसने पुलिस महिला कर्मी के साथ बदतमीजी करी है, जिसमें सिद्धार्थ कुशवाहा है जो शराब पीकर ट्रेन में महिला के साथ छेड़खानी कर रहे थे, जिसमें बैजनाथ कुशवाहा है जिनके ऊपर अपनी ही भाभी का हत्या का जो है मुकदमा चल रहा है, हेमंत कटारे हैं जिनके ऊपर रेप का प्रकरण दर्ज है। हैरत की बात है कि सरकार आपकी है, आप पत्रकार मित्रों से कह रहे थे, हैरत की बात है कि सरकार आपकी, आपको कार्रवाई करनी
जमाने चाहिए को कोई थी। बेटी बहू पसंद आए तो ले आना जी। हाँ हुई है इसीलिए मैंने आपसे कहा ना मुकदमा दर्ज है। क्या कहा मैंने आपसे कि जी। मुकदमा दर्ज है। ठीक। इन सब पर केसेस चल रहे हैं, किसी पे हत्या का, किसी पे रेप का, किसी पे शराब पी के छेड़खानी करने का। और सरकार हमारी है ललित जी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा जो जीरो टॉलरेंस है इन ठीक है, अपराधों के आनंद जी से सिलसिलेवार तरीके से हर सवाल का जवाब। आनंद जी, परिवारवाद का आरोप बहुत लगता है कांग्रेस पर और हेंस प्रूव हो गया दिग्विजय एंड फैमिली। बड़ा आपको मेरे ख्याल से न्यायाधीश होना चाहिए अंशिका जी, आपने हेंस प्रूव कर दिया। बहरहाल प्रश्न ये है आनंद जी, प्रूफ क्या सुनिए ना, सुनिए ना, आप या तो बोलने का मौका दीजिए, सुनिए ना, बोलने का मौका दीजिए। आप भाजपा के प्रवक्ता को बीच में नहीं रोकते हैं। जाट साहब आप बीच में मत बोलिए, मैं मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। बोलिए, आपको सुन रहे हैं, बताइए। हाँ, तो अब यहां से आगे चलते हैं। विजयाराजे सिंधिया जी भाजपा में थी, उनके पोते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया, दुष्यंत सिंह। ये परिवारवाद नहीं है क्या? मौजूदा राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, नहीं, मौजूदा लिस्ट की ही बात कर रहा हूं। भाजपा केवल ध्यान भटकाने की राजनीति कर रही है क्योंकि बुरी तरह हार रही है, बौखला रही है। इस सूची में हमने 50 वर्ष से कम उम्र के 65 उम्मीदवार दिए हैं। ये क्या नए लोगों को मौका देने की कोशिश नहीं है? कांग्रेस में जो नई युवा पीढ़ी, युवा नेतृत्व उभर रहा है, उसको कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है। इस सूची में 19 महिला प्रत्याशी भी हैं। इसी सूची में 30 आदिवासी समाज के हमारे जानदार और शानदार प्रत्याशी भी हैं। 22 दलित समाज के लोगों को हमने इस सूची में मौका दिया है। मध्य प्रदेश में जनता का विश्वास जो है भारतीय जनता पार्टी की, ये लूट की, झूठ की और सौदेबाजी की सरकार खो चुकी है। ये और पहली सूची में हमारे सारे वरिष्ठ नेता और मंत्री जो पूर्व सरकार में थे, उन सबको हमने मौका दिया है। और हमने मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में या 3 बार 4 बार जो मुख्यमंत्री रहा है उसको चौथी सूची तक लटकाया नहीं, और जब जारी किया तो श्राद्ध पक्ष में जारी नहीं किया। ये कांग्रेस का विश्वास है, कांग्रेस की एकता है। और इसके बल पर मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मांगने हम जनता के घर घर दस्तक देने जा रहे हैं। और पूरे विश्वास और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार में मध्य प्रदेश में आ रही है। मिस्टर घोटाला जाने वाले हैं, आदरणीय कमलनाथ जी आने वाले हैं। ठीक 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 ठीक, इससे लेकर भी आगे हम सवाल करेंगे। सुशील लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आपके पास भी नेहा जी आएंगे। सुशील, आपके पास मैं आना चाह रहा हूं। टिकटों का ऐलान हो गया, ग्वालियर, चंबल, अंचल, बहुत दिलचस्प समीकरण अब वहां से देखने में आएंगे। वैसे तो गर्मी भी वहां ज्यादा पड़ती है, सर्दी भी वहां ज्यादा पड़ती है, वहां हर चीज ज्यादा पड़ती है, सियासत भी वहां ज्यादा पड़ती है। सुशील, बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में जैसा कि आपने कहा, यहाँ का मिजाज ही ज्यादा का है, यानी गर्मी भी ज्यादा पड़ती है, ठंड भी ज्यादा पड़ती है और राजनीति की जो धमक है वो भी ज्यादा है। आज जो कांग्रेस की सूची जारी हुई है, पहली सूची, उसमें ग्वालियर की 6 में से 5 सीटों पर कैंडिडेट घोषित किए गए हैं। डबरा में सबसे दिलचस्प मुकाबला देखने के लिए मिलेगा। यहाँ वर्तमान एमएलए सुरेश राजे को फिर से उतारा है कांग्रेस ने, और उनके सामने उनकी समधन इमरती देवी हैं, और ये तीसरी बार मुकाबला होगा समधी समधन के बीच में। 2013 में पहली बार इन दोनों के बीच मुकाबला हुआ था, जब दोनों अलग अलग पार्टियों में थे। उस समय सुरेश राजे बीजेपी के टिकट पर चुनाव हारे थे। इसके साथ ही 2020 में जब उपचुनाव में मुकाबला हुआ तो उस समय इमरती देवी बीजेपी से चुनाव लड़ी थी और सुरेश राजे कांग्रेस में आकर चुनाव लड़े थे। सुरेश राजे वर्तमान एमएलए, उनको टिकट मिला। इसके साथ लाखन सिंह यादव जो मंत्री है, उनको टिकट मिला है। रिपीट प्रवीण पाठक को किया दक्षिण सीट से। सतीश सिकरवार जो कि कद्दावर नेता है एमएलए पूर्व सीट से, उनको भी रिपीट किया है। तो ये 5 जो चेहरे हैं, इनमें एक नया चेहरा है साहब सिंह गुर्जर का, जो ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा सीट से। ये पहले बीएसपी से यहाँ चुनाव लड़े थे, उसके बाद कांग्रेस में आए। दोबारा से आपके पास आएंगे नेहा जी। अभी आप सुन रही थी आनंद जी को, उनका ये कहना था कि हमने युवा चेहरा उतारा है और बहुत सारे चेहरे हमने उतारे हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है और वो बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं इस बार के चुनावों को लेकर। इस एक्सपेरिमेंट को आप कैसा देखती है और क्या बीजेपी ने कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया है? क्योंकि हर बड़े चेहरे तो उसी सीट से लड़ रहे हैं जिस बार हमने देखा था पिछली बार।
सूची जो आई है वो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए ही जानी गई है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। और कांग्रेस पार्टी को इसीलिए आप देखिए कि इतना समय लग गया नाम को फाइनलाइज करने में। पर जिस प्रकार से ये सूची आई है, इससे तो स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस के जो दिग्गज हैं, कांग्रेस के जो लोग हैं, जिनका लोहा कांग्रेस पार्टी मनाने में लगी रहती थी, वो दम नहीं दिखा पाए। अरुण यादव जी चुनाव के मैदान में नहीं आए, दिग्विजय सिंह नहीं उतर पाए। उसी प्रकार से अगर आप देखें कि जो इनके बड़े बड़े नाम हैं वो कहीं गौण हो गए हैं। इससे स्पष्ट नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने ही पुराने चाल चलन पर चल रही है कि जो भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर रहा इनकी पार्टी में, बढ़ से बढ़कर उसको टिकटें मिली हैं। आपको भी याद होगा कि उमंग सिंघार जो इनके मंत्री रहे, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि शराब माफिया, रेत माफिया, खनन माफिया जो है उसको दिग्विजय सिंह चला रहे हैं, कमलनाथ जी के सहयोगी। वो कह तो ये भी रहे कि आप उन पर डोरे डाल रहे हो। चला है इसमें नेहा जी, वो तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी उन पर डोरे डाल रही है, ऑफर दे रही है। देखिए, अगर अच्छा प्रश्न है ललित जी आपका। अगर उमंग सिंघार की बात गलत होती तो मुझे बताइए ना, पार्टी ने कोई शो कॉज नोटिस दिया, पार्टी ने कोई कार्रवाई की, पार्टी ने बाहर करने का कोई विकल्प देखा उमंग सिंघार को? तो ये डोरे हम नहीं डाल रहे। वास्तविकता जब सामने रहती है तो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े जो हैं उनके मुंह में दही जम जाता है, और इसीलिए उमंग सिंघार पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। उमंग सिंघार दरअसल ये बार-बार सवाल इसलिए आता, आप लोग हृदय परिवर्तन के एक्सपर्ट है ना। मजे की बात, जीतकर कांग्रेस आती है, अचानक हृदय परिवर्तन। जी, गोवा से लेकर मध्य प्रदेश तक, इस वजह से मेरा ये सवाल था नेहा जी आपके पास। मैं आऊंगा नहीं, उसके लिए तो कितने वर्टिकल टुकड़े कांग्रेस के हुए हैं आप भी जानते हैं ललित जी। इतिहास इस देश का ना हम भूले हैं ना जनता भूली है। और कांग्रेस पार्टी का स्पेशलाइजेशन तो हम सब जानते हैं। मुझे बताइए ना, 550 से अधिक तो इनके विधायक, सांसद, संगठन के लोग भोपाल से लगाए दिल्ली तक छोड़ के चले गए। क्या कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी उसके लिए जिम्मेदार है? मध्य प्रदेश का एक युवा है, उसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को लिखा कि राहुल गांधी एकमात्र देश की पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष रहे जिनके नेतृत्व में इतने संगठन के लोगों ने, इतने पूर्व मंत्रियों ने, केंद्रीय मंत्रियों ने छोड़ा है। तो देखिए, जिसके पास नीति और नेतृत्व नहीं होता, नारायण त्रिपाठी के लिए क्या कहेंगे नेहा जी? प्रकार की दिखती है, 144 आती है। नेहा जी, नारायण त्रिपाठी के लिए क्या कहेंगे? नारायण त्रिपाठी, देखिए लोकतंत्र है, कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी बना सकता है। आप अपने समय तो लोकतंत्र है बोल देती है, जहां से चाहे लड़ सकता है। अपने समय लोकतंत्र बोल देती है, कांग्रेस के समय कहते हैं उन्होंने अपनी पार्टी बनानी है। अगर नारायण त्रिपाठी ने अपनी पार्टी बना ली, तो आनंद जी आपको लग रहा होगा ना, अब तो आपको लग रहा होगा ना कि बीजेपी को भी हम रोकते हैं। आनंद जी, अब तो आप सेटिस्फाई हैं? जी आनंद जी। आपने पूछ लिया, उसके लिए धन्यवाद। प्रश्न क्या है आपका? सवाल यही कि जब बीजेपी कोई छोड़कर जाता है तो कहते हैं लोकतंत्र है, परिवर्तन होता ही है, और जब कांग्रेस कोई छोड़कर जाता है तो नेहा जी कह रही कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी यह दर्ज किया गया है कि कितने लोगों ने कांग्रेस छोड़ा है। बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं। दरअसल मीडिया का एक वर्ग भी है जो ये परसेप्शन बनाता है, जैसे कांग्रेस में अगर 3 बराबरी के नेता होते हैं तो वो मीडिया का वर्ग कहता है कि कांग्रेस में गुटबाजी, और भाजपा में अगर वही 3 नेता बराबरी के अपने हकों के लिए लड़ते हैं तो उसे कहा जाता है भाजपा में 3 पावर सेंटर। तो ये देखने का नजरिया है। ये कांग्रेस और भाजपा के साथ ये कुछ अलग अलग चीजें जो अपना नैरेटिव अपने सेट करने के लिए लोग चलते हैं वो करते हैं। लेकिन आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मजबूती से सरकार बनाने के लिए काम कर रहा है, जनता के बीच है, जनता के आशीर्वाद लेने के लिए तत्पर है। तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस एकजुट है, और भाजपा बड़ी बड़ी शब्दावली करती है, मास्टर स्ट्रोक, सर्जिकल स्ट्राइक, ये सब जो है, ये बहुत अच्छा आपने याद दिलाया, मारे जाते हैं जी। सर्जिकल स्ट्राइक कितने मास्टर स्ट्रोक एक बार में मार दिया जाता है। मैं पूछ रहा हूं कि आज 4 सूचियों के बावजूद 136 पर अटकी है भाजपा। हमने एकमात्र सूची जारी की, उसमें 144 कैंडिडेट हैं। ठीक, और आप देखिए कि 2 महीने पहले सूची जारी की, आज तक माहौल नहीं बना ललित जी भाजपा का। आज से आप देखिए मध्य प्रदेश में चुनाव का आगाज होगा, क्योंकि जनता के मन के उम्मीदवार कांग्रेस के हैं। जी जी, अंशिका, मैं आपके सवाल को भी लेंगे। हाँ, रुके ना जाट साहब, 1 मिनट। लगातार हमारे साथ अजय पटवा हमारे सहयोगी बने हुए हैं, एक बार हम उनके पास चलेंगे। अजय, ज्यादातर नामों का ऐलान
क्या कुछ, किस तरह के रिएक्शन, शॉर्ट में जरा अपडेट दे दें। जी देखिए, उज्जैन उत्तर से जो है माया राय त्रिवेदी को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार के रूप में घोषित किया है। पहले माया राय त्रिवेदी कांग्रेस से जो है बागी होकर विक्की यादव के सामने चुनाव लड़ी थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने विक्की यादव को उम्मीदवार के रूप में उतारा था पिछली बार 2018 में, लेकिन माया राय त्रिवेदी ने उनको टिकट नहीं मिला था तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ी थी। इसके बाद जो है घटिया विधानसभा की बात की जाए तो वहां से रामलाल मालवी को दोबारा मौका मिला है। इसके पहले कांग्रेस से जो पूर्व सांसद थे प्रेमचंद गुड्डू, वो बागी होकर बीजेपी में शामिल हुए थे और उनके बेटे को घटिया विधानसभा से टिकट मिला था, अजीत बोरासी को, जिनको अजीत बोरासी को रामलाल मालवी ने हराकर जीत हासिल की थी। वहीं महेश परमार को दूसरी बार मौका मिला है तराना विधानसभा से। और महितपुर की बात की जाए तो महितपुर में जो विधायक हैं बहादुर सिंह चौहान बीजेपी के, उनके सामने दिनेश जैन बोस को मौका दिया है, क्योंकि दिनेश जैन बोस 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं नागदा से जो है दिलीप गुजर को भी जो है दूसरी बार मौका मिला है चुनाव लड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं 5 लोगों के नाम जो है उज्जैन विधानसभा से जो है जारी किए गए हैं कांग्रेस के। देखना जो होगा कि पूरे विधानसभा चुनाव में जी, ये दरअसल आपका जो उज्जैन है वो केंद्र में रहता है, बाबा महाकाल की वजह से भी रहता है, जिन पर उनका आशीर्वाद, उस पर सत्ता का साथ। ठीक है, आपके पास हम आते रहेंगे लगातार। हमारे जो तमाम सहयोगी वो है वो इसी तरह से तैनात हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक जरा छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, आगे भी जारी रहेगी ये ताबड़तोड़ नतीजे और तमाम चीजें आपको बताते रहेंगे कि आखिर कौन कहां से लड़ने वाला है। फौरन हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।